आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज़, आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल। कहा जाता है दीपावली खुशियों का त्यौहार है, एक दूसरे को खुशियां बांटना ही सच्ची दीपावली होती है। ऐसी ही एक अनोखी मिसाल कल्याण की एक संस्था सृजन संस्था द्वारा कायम की गई। अमरनाथ के कमलाधाम वृद्धाश्रम जाकर वहां के लोगों के साथ दिवाली मनाई, उन्हें दिवाली भेंट स्वरूप मिठाई तथा उपहार देकर दिवाली की ढेर सारी बधाई दी। साथ ही उन लोगों के लिए खाद्य सामग्री भी दी। अध्यक्ष रामचंद्र पांडे ने कहा कि उन्हें दिवाली उपहार देकर उनके चेहरे की खुशी ही असली दिवाली है। अनेकों वर्षों से यह कार्यक्रम सृजन संस्था द्वारा भी किया जाता है। साथ ही उन्होंने सबसे यह आह्वान भी किया कि यदि कोई सक्षम हो तो उनके साथ दिवाली अवश्य मनाएं। साथ ही सृजन संस्था द्वारा होली स्नेह मिलन, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा जैसे अनेकों धार्मिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यक्रम समाज के लिए आयोजित किए जाते हैं। इस मौके पर अध्यक्ष रामचंद्र पांडे, विजय पंडित, गिरिजा शंकर मिश्रा, अरविंद दुबे, विश्वंभर नाथ द्विवेदी, वीरेंद्र उपाध्याय, ब्रिजेश दीक्षित, बीपी सिंह, महेश द्विवेदी, अजय मिश्रा, बाबा सिंह, मोहना, एडवोकेट के.सी. पांडे, अरविंद रामचंद्र पांडे, नागेश, श्यामराज मिश्रा, दिनेश तिवारी, विजयलाल शुक्ला, गौरव बीपी सिंह, कुबेरनाथ द्विवेदी, सूरज राय उपस्थित रहे। बड़ी ही धूमधाम से सभी के साथ दीपावली मनाई गई। सभी को दीपावली की ढेर सारी बधाई दी। शिव जी, हम विगत कई वर्षों से अपनी तमाम गतिविधियों के साथ, जैसे राम कथा, कृष्ण कथा, होली स्नेह मिलन, कजरी महोत्सव के साथ साथ ही विगत कई वर्षों से हम वृद्धाश्रम में दिवाली के पूर्व जाते हैं और यथाशक्ति उनकी सेवा करते हैं। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत ढंग से मिष्ठान और नमकीन के साथ वस्त्र देते हैं और अलग से जो है वृद्धाश्रम के लिए सामान देते हैं। जैसे इस साल हम 4 कुंटल गेहूं, रवा, पोहा, तेल, दाल, चाय की पत्ती, दाल, शक्कर, ये तमाम सामान लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि जो वंचित हैं, जिनके परिवारों ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया अपनी सुविधा हेतु, ऐसे लोगों को भी दिवाली में उनके जीवन में थोड़ा उजाला अगर हम कर सकें तो सृजन उसका प्रयास करती है। सृजन समाज के प्रति समर्पित एक संगठन है। हम बहुत बड़े संगठन नहीं हैं, लेकिन हमारा दिल, हमारा कार्य, हमारे कार्यक्रम के लोग, हमारे सहकारी, हमारे समिति के लोग जो हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है और वो वृद्धाश्रम में दिवाली के पहले जो रविवार पड़ता है वहां जाके उनके साथ हम दिवाली मनाते हैं और उनके जीवन में खुशियां लाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। और कहा जाता है कि दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि सभी के साथ में जिस तरह खुशियां बांटने का त्योहार है, तो आपने यहाँ पर जो वृद्धों के साथ में दिवाली मनाई, उनके चेहरे पर जिस तरह से उनकी खुशी देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये तो आप भी देख सकते हैं किस ढंग से उनको जब झोला दिया गया, उनके चेहरे पे कैसे खुशी आई, कैसे उन्होंने हाथ जोड़ के अभिवादन किया, धन्यवाद किया। ये देखते हुए मन बड़ा विचलित होता है। ईश्वर करे कि कभी भी ऐसे क्षण न आवे किसी के भी जीवन में। लेकिन ये समाज है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लोग कर देते हैं। अपने बच्चों का पालन करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए उनके पास समय नहीं है, उनके पास साधन नहीं है। हम लोग जो कर सकते हैं, हम बहुत कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करते हैं। सभी को दिवाली की क्या शुभकामनाएं? मेरे हर समाज के समर्थ व्यक्ति से आग्रह है, प्रार्थना है कि वो अपने खर्चे में से थोड़ी कटौती करके ऐसे वंचित परिवारों को अनाथाश्रम में, वृद्धाश्रम में जा करके उनकी कुछ न कुछ सेवा करें। यही मेरा उनसे आग्रह है। सृजन परिवार, सृजन संस्था बड़ी छोटी है, लेकिन इनकी कोशिश रहती है कि हवा भी चलता रहे और दिया भी जलता रहे। हर गरीब, हर व्यक्ति, हर अनाथाश्रम, हर वृद्धाश्रम में जो उनके परिवार ने उनको छोड़ दिया है, उनके हृदय में भी एक दीप जले, एक उजाला हो, खुशियां मनाए। वो भी बड़े खुश होकर जब कहते हैं ना हैप्पी दिवाली, तो इतना सुंदर लगता है कि दिवाली हमारी ही नहीं, उनकी भी है, सारे परिवार की है, सारे भारत की है। और भगवान करे सबके हृदय में ऐसी भावना आए कि लोग हर जगह या तो अपने माता पिता या वृद्ध को छोड़े नहीं, या अगर छोड़े हैं तो कम से कम जिनके पास इतनी ताकत है कि वो कुछ सेवा कर सकते हैं, उन्हें सेवा करनी चाहिए। सभी को दिवाली की क्या शुभकामनाएं? सर, दिवाली की मेरी एक ही शुभकामना है कि सबके हृदय में
वो दीप जले जो मेरे हृदय में जल रहा है। सब उस खुशियों को मनाए जो आज पूरा भारतवर्ष मना रहा है। देखिए, हमारी जो संस्था है सृजन संस्था, हम लोग ये हमेशा प्रयास करते हैं हर साल, और हम लोग राम कथा और भागवत कथा कहलाते और एक मन में विचार आया कि क्यों न हम लोग वृद्धाश्रम में भी कुछ सेवा किया जाए। और ये जो यहाँ आने के बाद जो खुशी मिलती है, एक परिवार में तो हम सभी लोग अपना मनाते हैं, सब कुछ खरीदारी करते हैं, बच्चों को गिफ्ट देते हैं, परिवार को देते हैं, लेकिन यहाँ जो देने के बाद खुशी मिलती है, इसलिए खुशी ज्यादा मिलती है कि ये लोग वंचित लोग हैं, इनको परिवार से अलग कर दिया गया है। लेकिन जब ये लोग देखते हैं हम लोगों को, तो ये अचानक से इनकी आंखों में चमक आ जाती है कि लगता है हमारी दिवाली भी अच्छी से बन जाएगी। और यही हमारा प्रयास रहता है कि इन लोगों की आंखों में हम चमक देखें, इनकी जो खुशियां हैं वो खुशियां हमारी खुशियों में मिलकर के वो चारगुनी हो जाती हैं। यही हम संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा ही हम ईश्वर करें कि हम लोग हर साल ऐसे ही उनके साथ दिवाली मनाते रहें। सर, पहले तो दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और हमारे पूजनीय श्री रामचंद्र पांडे जी के द्वारा सृजन संस्था के द्वारा विगत कई वर्षों से ये दिवाली पे वृद्धाश्रम में हर अलग अलग एरिया में जाते हैं और वृद्धा को ये कुछ गिफ्ट देते हैं। जिस हिसाब से देख रहे हैं हम जैसे युवाओं को, तो और आगे आना चाहिए। उससे तो एक ये प्रेरणा मिले कि कम से कम हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमें बचपन में 20 साल 25 साल तक बड़ा करके खिलाते पिलाते हैं, और जब उनकी अवस्था होती है तो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मैं युवाओं से एक आह्वान करूंगा कि सबसे पहले तो अगर ऐसे लोग आके जो पिकनिक मनाते हैं, रील बनाते हैं, अगर ऐसी जगह पे आए और देखेंगे तो एक अपने घर के बुजुर्ग के लिए एक कमरा बुक करके रखे पहले से ही, तो ये नौबत ही नहीं आए। लेकिन फिलहाल प्राकृतिक है और ये सांसारिक मोहमाया है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। ऐसे लोगों के साथ आके हमको बहुत बढ़िया लग रहा, और जो लोगों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, मैं चाहूंगा कि अगली बार हम और तन मन धन से एकजुट होकर के ऐसी संस्थाओं में जाके दिवाली मनाएं। सृजन संस्था सामाजिक उपक्रम में अग्रगणी रहती है हमेशा। कोई भी धार्मिक आयोजन हो, कोई भी शैक्षणिक आयोजन हो, कोई भी विवाह की में मदद करनी हो, कोई गरीब उपेक्षित वंचित परिवार को बीमारी और दवाइयों में मदद करनी हो, होली स्नेह मिलन हो, दीपावली स्नेह मिलन हो, सारे कार्यक्रमों में सृजन संस्था और संस्था के अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र पांडे जी, उपाध्यक्ष विशंबरनाथ द्विवेदी जी, उनकी तमाम कार्यकारिणी, जनरल सेक्रेटरी श्री अरविंद दुबे जी, यहाँ पर उपस्थित ब्रजेश दीक्षित, श्री बाबा सिंह मोहना से पधारे हुए आदरणीय कुसुम सिंह जी, अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के कल्याण विभाग के अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र वीपी सिंह जी हूँ, श्री एडवोकेट के.सी. पांडे जी, कल्याण के रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष और सृजन संस्था के उपाध्यक्ष श्री मिश्रा जी, गिरजा शंकर मिश्रा जी, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता टिटवाला के अध्यक्ष श्री अजय मिश्रा जी, और विजयलाल शुक्ला जी जो कि सृजन संस्था के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष हैं। आग्रह रहता है इनका कि हर वर्ष दीपावली वृद्धाश्रम में जाकर के मनाई जाए, और ये बड़ी एक सुंदर परंपरा है कि दिवाली का स्नेह मिलन। आज ऐसा कौन सोचता है, बहुत कम लोग ऐसे सोचने वाले हैं कि वृद्धाश्रम में चल करके दिवाली मनाई जाए, आदिवासी आश्रम में चल करके दिवाली मनाई जाए। हमारे बीच में नागेश मिश्रा जी भी हैं, दीक्षित जी भी हैं, वो भी इस दीपावली स्नेह मिलन में वंचित परिवारों के साथ वृद्धाश्रम में उपस्थित गरीबों के बीच में, वंचितों के बीच में दिवाली का उत्साह द्विगुणित करने के लिए दिवाली के फराल और दिवाली में उनको नित्य उपयोगी लगने वाली जीवनावश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए यहाँ पर पधारे। रामचंद्र पांडे जी हमेशा समाज के विभिन्न कार्यक्रम में अग्रगणी रहते हैं। एक कल्याण की परंपरा रही है, 3 प्रोग्राम तो कल्याण में ऐसे हैं जो कि कल्याण का उदाहरण दिया जा सकता है। एक जो प्रतिदिन गरीबों को शंकर मंदिर में सुबह और शाम खिचड़ी बंटती है, और हर महीने 100 वंचित परिवारों को 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर इत्यादि जो जीवनावश्यक वस्तु 100 परिवारों को मुफ्त में वितरण किया जाता है। एक नया उपक्रम उसमें शुरू हुआ है गौ सेवा का, जिसमें कि
हम लोग सब मिल करके जाते हैं और अपने हाथों से गौ सेवा करते हैं। चौथा एक उपक्रम इसमें और जुड़ने जा रहा है कि हर महीने आदिवासी पहाड़ी पर जाकर के अपने वंचित परिवारों के साथ उनके साथ स्नेह मिलन करना, उनके साथ भोजन करना और उनकी जीवना को वस्तुएं, दवाइयाँ इत्यादि ले जा करके पहुंचाना। ये सारे उपक्रम कल्याण की ये जो धरती है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पावन पद स्पर्श से पावन हुई है, इस धरती पे ऐसे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास के, खेल संबंधी, पर्यावरण संबंधी सारे काम होते रहते हैं। यद्यपि हमारे रामचंद्र पांडे जी जब भी उनसे कोई कहते हैं तो बोलते मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक कार्यों में उनकी जो रुचि है उनको और दिन प्रतिदिन जवान बना रही है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि रामचंद्र पांडे जी आप कभी बुढ़े नहीं होंगे और ये सब जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं ये आपको नित्य नवी प्रेरणा देंगे, ऊर्जा देंगे और हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आपके मीडिया चैनल को भी बधाई देता हूं। आपके मीडिया चैनल के सारे दर्शकों को दीपावली की शुभकामना देता हूं। आपको भी मैं विशेष तौर पे विशेष बधाई देता हूं कि आप ऐसे कार्यक्रमों को प्रमुखता से स्थान देते हैं और लोगों में आप इसको प्रचारित प्रसारित करते हैं। आपका भी धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।